अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग सेहत के साथ होंगे। और मैं देखती जा रही हूँ कि जो व्यूअर्स हैं उसकी वो कमी हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आज मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट में बना लूँ। हो सकता है वीडियोस ज़रा लेंथी हैं, आप लोगों को इतना वो नहीं होता इंटरेस्ट के आप वो देख लें लेंथी वीडियोस का। तो ऐसे स्पेशल बच्चों की तरह आपको भी आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में आदत डालनी होगी कि आपकी मतलब की चीज़ें जितना भी टाइम हो आप उसको सुनें और देखें। तो इसी वजह से आज मैंने अटेंशन स्पैन का लिया हुआ है, क्योंकि ऑटिज़म पे जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम अटेंशन स्पैन को डिस्कस कर लें, उस पर कुछ बातें कर लें, ताकि क्योंकि उनकी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अटेंशन की। तो उससे पहले आपको समझना चाहिए कि अटेंशन स्पैन होता क्या है और इसको किस तरह हम लेके जा सकते हैं, एक नॉर्मल बच्चे का किस तरह डेवलप होता है, और उसके बाद कौन से ऐसे फैक्टर है जो उस पर अफेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि भाई अटेंशन स्पैन का मतलब क्या है। अटेंशन स्पैन का मतलब है वो टास्क जो कि जिसको पूरा करने के लिए हम फोकस करते हैं, हम अटेंशन देते हैं, ठीक है। और कुछ वक्त के बाद हम या तो ब्रेक चाहते हैं कि बस हम थक गए हैं, अब और फोकस नहीं कर सकते, और या फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी चीज़ की वजह से। तो ये ड्यूरेशन होती है जो कि बेस्ट हमारा अटेंशन स्पैन है वो हम दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये भी होता है कि बाज़ लोगों का शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है, और वैसे तो हर कोई डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी चीज़ को फोकस करते वक्त, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी ऐसी और चीज़ की वजह से, शायद डिप्रेशन की वजह से हमारी फोकसिंग जो है ना कम हो जाती है, हम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ औक़ात ये भी हो जाता है कि अगर आप ये समझते हो कि ये कंटिन्यूसली अटेंशन स्पैन जो है ना हमारा कम है, और हम किसी चीज़ को अगर हम चाहते भी हैं तो हम फोकस नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप देख लें। अगर आपका ये कंटिन्यूसली जा रहा है तो इसका मतलब है कि या तो अटेंशन डिसऑर्डर है, और या आपका जो है ना मतलब कोई मेडिकल हेल्थ कंडीशन जो है इस तरह है जो कि आप फोकस किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हो। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, और फिर किसी भी डॉक्टर से, पीडियाट्रिस्ट से आप लोगों को फिर कंसल्ट करना पड़ता है कि क्यों आपकी अटेंशन स्पैन जो है इतनी कम है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि छोटे बच्चों की जो अटेंशन स्पैन है वो कैसे डेवलप होती है। अक्सर पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो मतलब स्ट्रेस में आ जाते हैं, और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये बच्चा हमारे पास क्यों नहीं बैठता, वो क्यों हमें अटेंशन नहीं देता, और वो इस एक्टिविटी को क्यों नहीं कर रहा। तो फर्स्ट तो टीचर ये देखें कि हो सकता है जो एक्टिविटी, टीचर को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, पेरेंट्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी वो कर रहे हैं और क्या वो बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो बच्चे के उसके मुताबिक है, एज के मुताबिक, मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं, उसको देखना चाहिए। और फिर उसके बाद ये देखना चाहिए कि वो अटेंशन लें या ना लें, क्योंकि एक्टिविटी को उसके एज के अटेंशन के मुताबिक होना चाहिए। ये एक नेचुरल डेवलपमेंट है। आपको ये पता है कि बच्चे की डेवलपमेंट में कितना टाइम लगता है, वॉकिंग में, क्रॉलिंग में, फिर वॉकिंग होता है, फिर उसकी जो है ना
चलना फिरना सारा कुछ, तो उसमें कितना वक्त लगता है। बहुत सारे वर्क की ज़रूरत है, बहुत प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत से प्रैक्टिसेस के बाद उसकी जो है ना सिटिंग होती है, क्रॉलिंग होती है, वॉकिंग होती है। तो उसके बाद बच्चे का तो ये चीज़ है कि अटेंशन का भी इसी तरह है। अगर ये हम समझें कि भाई एक 4 साल का बच्चा हमारे साथ बैठ जाए और वो हमें 10 मिनट 15 मिनट हमें अटेंशन दे दे, बेस्ट ऑफ जो टाइम है वो हमें दे दें और फोकस करें 8 मिनट या 10 मिनट एक उसको टारगेट को अचीव करने में या एक एक्टिविटी को करने में। तो ये हमारी गलती होगी, क्योंकि ये एक नेचुरल एक असूल है, एक रूल है कि हर बच्चे का पर ईयर 2 मिनट डेवलपमेंट होती है अटेंशन स्पैन की। अगर 1 साल का बच्चा है तो वो आपको 2 मिनट जो उसकी बेस्ट अटेंशन स्पैन है वो आपको दे सकता है। उसके बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, और वो भी उस चीज़ को जो कि वो इंटरेस्ट लेता है, उसमें वो एंजॉय करता है। उसके लिए तो बाद में हम फिर देखेंगे कि क्या है, लेकिन अभी अटेंशन की बात हो रही है तो मैं उसका आपको बता दूँ। तो अगर वो 4 साल का हो गया तो 2 या 3 मिनट और बढ़ गए तो ये 4 या 5 मिनट हो गए, सॉरी 2 साल का हो गया। तो आप ये देखें कि आपके पास जो बच्चे आते हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर वो 3 साल का बच्चा आया है आपके पास और आपकी उसकी अटेंशन स्पेन, सॉरी जो 6 मंथ का बच्चा होता है उसकी 2 मिनट होती है, और 1 साल का बच्चा जो होता है उसकी 4 मिनट अटेंशन स्पेन होती है। और उसका इस तरह हर साल 2 या 3 मिनट बढ़ता जाता है, ठीक है। और ये उसके मुताबिक भी होता है, एनवायरनमेंट के मुताबिक भी होता है। ये कुछ इसके बाद फिर मैं अगली वीडियो मेरी उस पर है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि अटेंशन स्पेन पे अफेक्ट होते हैं और अटेंशन स्पेन में कमी आ जाती है। तो ये कौन से फैक्टर हैं, इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को प्लीज़ देखा करें। ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों की के लिए ज़रूरी है, और मैं जो टाइम दे रही हूँ आप लोगों के लिए दे रही हूँ। तो प्लीज़ इसको देखा करें, इन्फॉर्मेशन लिया करें, डिस्कस किया करें मुझसे, और कमेंट किया करें, और कोई सवाल हो तो वो भी पूछा करें। कल भी एक पेरेंट्स डायरेक्ट उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको जवाब दे दूँगी, उससे डिस्कस भी किया। तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट किया करें तो अच्छा होगा। अगर मैं इसी तरह मतलब अपने ब्लॉग में बोलूँगी या कहूँगी, आपको कोई भी मसले का मैं हल बताऊँगी, तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। तो अच्छा है कि आप कमेंट करें और आप क्वेश्चन करें। तो आज के लिए थैंक यू। शॉर्ट इसलिए बना रही हूँ कि अब आप लोग बोर ना हो, आप लोगों की अटेंशन भी मेरे ख्याल में कम ही है। तो ठीक है, खुदा हाफ़िज़।